गुरु के बारे में क्या बोले, जितना बोले उतना कम है शायद मेरे अनुभव से। हम यहाँ किसी को चेला बनाने नहीं आए, इतना जान लीजिए। हम अपना गुरु का काम करने आए। अगर मेरा गुरु का काम किसी को पसंद पड़े तो उसके अंदर भी एहसास जगेगा वो अपने गुरु से बहुत कुछ पाई है, तो हम क्यों नहीं अपने गुरु को पाएंगे। उनका भी गुरु शिव है तो हमारे भी गुरु शिव होंगे। ये एहसास किसी में किसी जगह नहीं। तो देखिए, पहले भी हम लोग महादेव की चर्चा स्टार्टिंग में करते थे तो समझ के नहीं करते थे, एक धुन में करते थे। हम अपनी अनुभूति बता रहे हैं, धुन में करते थे, अच्छा लगता था। महादेव से जुड़ना, महादेव का भजन करना और महादेव की कथा सुनना अच्छा लगता था। अब आजकल 4G हुआ तो यूट्यूब के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ जानते हैं साहब के बारे में। पहले क्या था, रांची से एक समाचार सुनने के लिए हम लोग बेचैन हो जाते थे, वो समाचार साहब क्या बोले हैं, कैसे मिलेगा। तो कोई गुरु भाई को हम लोग बुलाते थे, सुनाइए ना क्या बोले हैं, वो तरफ होता था। आज बहुत ईजी है मोबाइल के माध्यम से समझने का। अब चर्चा की तो बात ही कुछ और है। आज के बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में, कि आजकल चर्चा जो होता है हमसे वो एहसास के माध्यम से होता है, अनुभूति के माध्यम से होता है, क्योंकि समझ महादेव ने दे दिया है, साहब ने भी दिया है। तभी तो उस चीज को हम समझें कि 3 सूत्र समुद्र में जितना गहराई नहीं है उतना वो 3 सूत्र में गहराई है। समुद्र की गहराई बहुत ही छोटा है महादेव के 3 सूत्र के सामने। पहला सूत्र जो साहब ने कहा दया मांगने का, पहले हम दया मांगते थे, दया मिलती थी। अब क्या है, दया मांगने का अंदाज बदल गया। बात वो है, दया भी मांगने का तरीका शिष्य को होना चाहिए, वो भी भाव में जगना चाहिए, वो भी एहसास होना चाहिए कि दया है क्या, दया हम मांग क्या रहे हैं। अगर महादेव गुरु की दया से ये समझ में आता है कि दया मांग क्यों रहे हैं, दया है क्या, तो समझिए कि आपके अंदर चेतना जाग रहा है। आहिस्ता आहिस्ता महादेव की तरफ बढ़ रहे हैं और मन शांत हो जाएगा। अहंकार तो सबसे पहले खत्म होता है जो महादेव से जुड़ता है। दया, हम लोग कहते हैं ना, हे शिष्य आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। बात सही है। अगर पहला सूत्र अगर नहीं होता ना, दूसरा तीसरा नामुमकिन है, असंभव है, होता ही नहीं। आज हम घर से बोल के आए, मेरे घर से परमिशन नहीं मिलता बाहर जाने का। देवन गुरु भाई फोन किए कि चर्चा में आपको आना है। हम सोचे अब घर में बोले कैसे, तो घर में बोले कि चर्चा में जा रहे हैं, जाने दीजिएगा, तो बोले कि तुम अकेले जाओगे, हम और कोई है, ठीक है चलो। तब हम आए। ये गुरु की दया हुआ जो मेरे घर से अनुमति मिला, वरना अनुमति मिलता नहीं। हम लोग का जीवन एक प्रतिदिन कोई ना कोई माध्यम से किसी न किसी को कष्ट हम जरूर पहुंचाते हैं। एक गुरु ने हमको सिखाया कि प्रतिदिन कष्ट पहुंचाते हैं। कैसे? मानते हैं कि हम किसी से झगड़ा नहीं किए, किसी का निंदा नहीं किए, पर जब झाड़ू लगाते हैं, जब रास्ते में चलते हैं, तो छोटे छोटे जीव जंतु हमारे हाथों से, हमारे पैरों से कुचल जाते हैं, जो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। मान लीजिए एक लाल चिट्ठी को भी मारते हैं, वो भी तो जीव है, उसका भी पाप हमारे सर लगा। अब दया क्या कमाल करता है उसमें? दया ये कमाल करता है जो पाप बंधन जो हमारे अंदर घेरता है उसको काटता है। गुरु उसको काट के आगे बढ़ाते हैं अपने शिष्य को। प्रतिदिन हमसे गलती होता है, दया ही वो चीज को काटता है। सुबह शाम में साहब ने कहा कि दया मांगो, जब सुबह में उठोगे दया मांग कर तो कम से कम 5 बार दिन में जैसे है, जिस अवस्था में आप हैं उसी अवस्था में महादेव दया मांगिए। खाना बना रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जैसे महादेव की याद आई दया, अगर दया क्लियर हुआ
तो दूसरा तीसरा सूत्र भी क्लियर होगा, क्योंकि दूसरा तीसरा सूत्र दया पर ही निर्भर है। दया समझ में आया, सब समझ में आ जाएगा कि पूरी दुनिया क्या है, पूरा ब्रह्मांड क्या है, क्योंकि वही तो बंधन काटता है। हम भी दया मांगते अपने गुरुदेव से। चर्चा बहुत दिन से नहीं आ रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक बार लगा कि गुरु सुलेखा गुरुदेव से कल बात किए कि आपकी चर्चा पकड़ेंगे छोड़ेगा नहीं, से घर बार छूट पकड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं, क्योंकि घर बार दुख दे रहा है, अब चर्चा सुख दे रहा है। जब सुख देगा उसको पकड़ लेते हैं, घर बार समझेगा महादेव। तो देखिए आप चर्चा पहुँच गया इस एरिया में, ये गुरु की दया है। जब सोने जाते हैं तो भी दया मांगते हैं, दिन भर का भूल जो भी हो गुरु की दया से क्षमा हो, और उसके बाद क्या होता है कि जीवन में आगे शिष्य बढ़ता है। दूसरा सूत्र साहब ने कहा चर्चा करने का। अगर कोई भी मेरा परिवार में एक सदस्य बढ़ता है दीदी, तो उसके प्रति खाना बनाने की जिम्मेदारी बढ़ता है। 4 रोटी बेसी बनाएंगे ना हम लोग, उनको खिलाएंगे ना। पहले 10 बनाते थे, कोई आ गया तो जिम्मेदारी बढ़ा ना, 4 रोटी बेसी बढ़ाएंगे ना। उसी तरह से जब गुरु मेरे अपने हो जाएंगे तो उनके प्रति जो काम है वो तो ऑटोमेटिक जिम्मेदारी होना चाहिए शिष्य को। सारा काम हम घर गृहस्थी निभा रहे हैं, ये गुरु भी तो मेरा है, तो उनका जो काम वो भी तो करना है। कैसे करना है? शिष्य खुद रास्ता निकालेगा। कैसे निकालेगा? फोन से करे, पड़ोसी में करे, चाहे मोहल्ले में करे, या फिर अपने घर में सास ससुर ननद से करे, गोतनी से करे, माँ बाप से करे, किसी न किसी के से रास्ता निकालेगा कि हमको तो गुरु का काम करना है। कैसे करें? किससे बात करें? 3 सूत्र किसको सुनाए? कहीं न कहीं तो मिल ही जाएगा। ऐसे तो उदाहरण बहुत कुछ है देने का, बहुत कुछ देने का है, लेकिन अभी बोल नहीं पाएंगे। मान लीजिए पति कहीं आपको जाने से मना नहीं किया है, आप कहीं जाना बहुत जरूरी है, तब कोई रास्ता निकालिएगा ना उनको मनाने के लिए। जब महादेव मेरे गुरु हैं, उनका काम करने का भी रास्ता खुद निकालिए। नहीं हो सके तो घर से कीजिए, अपने परिवार के छोटे बच्चों के साथ कीजिए। पति अगर बात मानता है तो पति के साथ कीजिए, सास ससुर ननद के साथ में कीजिए। उससे क्या होगा, घर में भी भाव बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा, और सब महादेव जब चलने लगेंगे ना झगड़ा खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब शिष्य बन जाएंगे ना। वहाँ तो रिश्ते रहेंगे, रिश्ते का कचरा है, गुरु भाई गुरु बहनों के कचरा तो है नहीं, वहाँ तो प्रेम है, भाव है, क्योंकि वो सब का तो नैया पार करने वाला महादेव है। चर्चा भी जरूरी है, क्योंकि गुरु का होमवर्क है, ये महादेव का काम है। और सुनिए ना, धरती में कितना सुंदर अच्छा काम मिला है, तीनों लोग का नाथ का काम मिला है, करने का अवसर मिला है। ये रास्ता दिखलाया तो केवल साहब है। तीसरे सूत्र में है नमः शिवाय से प्रणाम करना है, ये भी बहुत जरूरी है। सास ससुर को प्रणाम करते हैं ना, स्कूल जाते हैं तो गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं ना, बिना प्रणाम किए सब क्लास के अंदर जाते ही नहीं है। क्लास में सर आएंगे तो प्रणाम सर बोलते हैं ना। और गुरु महादेव है तो नमः शिवाय से प्रणाम क्यों नहीं करेंगे? कभी गुड मॉर्निंग बोल देंगे तो क्या दिक्कत है महादेव को? प्रणाम करना कैसे भी कीजिए। नमः शिवाय एक मंत्र है, उससे क्या होता है हम सुने हैं, कर्म बंधन कटता है। शिष्यानुभूति में लिखा हुआ है कर्म बंधन कटता है, वो अच्छा है। नमः सांस पे लेना, सिवाय छोड़ना है, क्योंकि यही तो साहब को मिला और साहब ने सबको बांट दिया। साहब की कहानी और उनका दर्द को हम बांट नहीं सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी एहसास है साहब के लिए तो उनके रास्ते पर जरूर चल सकते हैं। डायरेक्ट महादेव ने तो कुछ कहा नहीं, हम सबसे साहब से कहा, और साहब की वाणी में ताकत है, तभी तो हम लोग इतना प्रेरित हुए हैं आज, अब चल रहे हैं 3 सूत्र को लेकर। ये 3 सूत्र से केवल महादेव को अपना गुरु बनाना है और दूसरों को प्रेरित करना है। और ये बात सच है, जो दूसरों को बताएगा वो खुद भी जुड़ जाएगा, खुद समझ जाएगा तो महादेव मेरे गुरु है। शिष्यानुभूति का लाइन है, शिष्यानुभूति ज़्यादा पेज का नहीं है, लेकिन उसमें ग्रंथ कम बड़ा बात में लिखा हुआ है, शिष्य का टोटल जीवन का निचोड़ लिखा हुआ है उसमें। बस यही 3 सूत्र से, यही चर्चा से अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को प्रणाम।